10 रुपए का एक रुपी सिंबल वाला ऐसा सिक्का जिसे अपनी कॉइन कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं 15,000 से 20,000 रुपए तक। जी हाँ, आपने सही सुना, 15,000 to 20,000 रुपीज, क्योंकि इस सिक्के में है कुछ ऐसी खास बात जो इसे बनाता है एक एक्सट्रीमली रेयर 10 रुपी डेफिनेटिव कॉइन ऑफ रिपब्लिक इंडिया। क्या आपके पास है ये 10 रुपए का सिक्का? इससे पहले कि आप ये सर्च करें, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इस यूनिक 10 रुपए के सिक्के की इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। इस एक्सट्रीमली रेयर 10 रुपए के सिक्के पे वीडियो बनाने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि इस सिक्के को चिल्लर ज्ञान के एक व्यूअर मनोज कुमार जी ने अपनी चिल्लर कलेक्शन में से हमारे साथ शेयर किया, और शायद आज के इस वीडियो के माध्यम से उन्हें यह समझ आएगा कि उनका यह सिक्का इतना रेयर और कीमती सिक्का क्यों है। हो सकता है कि रोजमर्रा के खर्चों में आपके पास भी ऐसा 10 रुपए का सिक्का आया हो, लेकिन आपने इसे ध्यान से चेक ना किया हो, क्योंकि अक्सर ऐसे बायोमेटालिक कॉइन्स एक जैसे ही दिखते हैं। तो क्या आपको एग्जैक्टली चेक करना है इन सिक्कों में, ये जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं इन सिक्कों की कंप्लीट डिटेल्स पे। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम 10 रुपए के इस एक्सट्रीमली रेयर सिक्के को समझें, आप सभी को 10 रुपए के सिक्कों से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए, जिन्हें आपको ध्यान से आगे समझना होगा। तो स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं, वर्ष 2010 में जारी किया गया 10 रुपए का एक रेगुलर डेफिनेटिव कॉइन। इस डेफिनेटिव सीरीज के कॉइन्स को जाना जाता है आईटी एंड कनेक्टिविटी डेफिनेटिव सीरीज के नाम से, और ऐसे सिक्के हमें देखने को मिलते हैं वर्ष 2008, 2009 और 2010 में। यहां आपको इन सिक्कों से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोट करने हैं वो ये हैं। सबसे पहला, इन सिक्कों के रिवर्स साइड में आपको 15 रेज देखने को मिलती हैं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। दूसरा, सिक्के के ओवर साइड में आपको दो पैरेलल लाइन से सिक्का 3 पार्टीशंस में डिवाइडेड नजर आता है। टॉप पार्टीशन में हिंदी और इंग्लिश लेजेंड भारत इंडिया लिखा होता है, सेंटर में अशोक स्तंभ और नेशनल मोटो सत्यमेव जयते, और लास्ट पार्टीशन में डेट 2010 और फाइनली मिंट मार्क। तो अगर आपने इस डिजाइन के 10 रुपए के सिक्के को अच्छे से समझ लिया है, अब चलते हैं नेक्स्ट 10 रुपए के सिक्के पे। स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं वर्ष 2011 में जारी किया गया 10 रुपए का एक रेगुलर डेफिनेटिव कॉइन। ईयर 2001 में ही शुरुआत हुई थी नए डिजाइन के डेफिनेटिव कॉइन्स की, जिसमें नजर आया रुपी सिंबल। इसलिए आपको इस सिक्के के डिजाइन से रिलेटेड भी मेन पॉइंट्स नोट करने चाहिए। पहला ये कि सिक्के के रिवर्स साइड में आपको रुपी सिंबल नजर आता है, जो कि पहले दिखाए हुए सिक्के में नहीं था। दूसरा ये कि इस सिक्के के रिवर्स साइड में 15 रेज को घटाकर 10 रेज कर दिया गया, जैसा कि आप काउंट भी कर सकते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है ओवर साइड, जिसका डिजाइन बिल्कुल अलग है पहले दिखाए हुए सिक्के से। इन सिक्कों में पैरेलल लाइंस देखने को नहीं मिलती है। हिंदी इंग्लिश लेजेंड भारत इंडिया आपको टॉप की बजाय सेंटर लेफ्ट और सेंटर राइट में नजर आता है। तो अगर 2010 और 2011 के इन सिक्कों का डिजाइन आपको एकदम क्लियर है, तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उस एक्सट्रीमली रेयर 10 रुपए के सिक्के को, जिसे समझने में अब आपको आसानी होगी। सिक्के के रिवर्स साइड से शायद आपको कुछ समझ ना आए, लेकिन जब आप सिक्के का ओवर साइड देखते हैं तब आपको डिफरेंस समझ आता है। जी हाँ, ये सिक्का है तो रुपी सिंबल वाला 10 रुपए का सिक्का ही, जो कि हमारे पहले किए हुए डिस्कशन के हिसाब से 2011 या उसके बाद जारी हुआ होना चाहिए था। लेकिन सिक्के के ओवर साइड में अगर हम देखते हैं तो डेट 2010 नजर आती है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक 10 रुपए का म्यूल कॉइन है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि अक्सर म्यूल कॉइन्स दो ऐसे सिक्कों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं जो एक ही वर्ष या फिर आसपास के वर्षों में मिंट हुए हों।
इसी तरह इस 10 रुपए के सिक्के में भी किसी नेग्लिजेंस की वजह से रिवर्स साइड में 2011 के रुपए सिंबल वाले 10 रुपए के सिक्के का डाई यूज किया गया है और ओवर साइड में 2010 के 10 रुपए के सिक्कों का डाई, जिस वजह से ये म्यूल कॉइन फॉर्म हुआ। पॉइंट नोट करने वाला यहाँ पे ये है कि ये म्यूल कॉइन केवल मुंबई मिंट से ही देखने को मिलता है। जैसे कि ईयर 2010 के नीचे आप डायमंड मिंट मार्क क्लियरली देख सकते हैं। तो यहां मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये 10 रुपए का म्यूल कॉइन रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में नजर आने वाले सबसे रेयर म्यूल कॉइन्स में से एक है, जिसकी काफी हाई वैल्यू है और एस्टिमेटेड कॉस्ट हमेशा की तरह हम जानेंगे वीडियो के एंड में। फाइनली यहां आप सभी देख सकते हैं मनोज कुमार जी ने भी अपने इस सिक्के को लेके कुछ ऐसी ही क्वेरी पूछी थी कि आखिर 2010 में रुपीस सिंबल वाला सिक्का कैसे बन गया। आई होप मनोज जी आपको अपने सवाल का अब क्लियर जवाब मिल गया होगा। साथ ही साथ आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको ये 10 रुपए का रेयर म्यूल कॉइन जनरल सर्कुलेशन में मिला और वो भी काफी अच्छी कंडीशन में। तो आप सभी जरूर चेक करें अपनी कलेक्शन, क्या पता आपकी कलेक्शन में भी निकल के आए एक ऐसा रेयर म्यूल 10 रुपए कॉइन। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को 10 रुपए का ये एक्सट्रीमली रेयर म्यूल कॉइन और इस पे हमारा डिटेल्ड एनालिसिस। आप सभी अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से बहुत से कलेक्टर्स के लिए इस 10 रुपए के सिक्के से रिलेटेड ये जानकारी एकदम नई होगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी कलेक्टर्स तक पहुंच पाए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इंडियन कॉइन से रिलेटेड ऐसी ही यूनिक जानकारी के लिए। अब आते हैं वीडियो के उस सेगमेंट में जहां हम डिस्कस करते हैं सिक्कों के एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस के बारे में। तो 2010 में मुंबई मिंट से नजर आने वाला ये एक्सट्रीमली रेयर 10 रुपए का जो म्यूल कॉइन है, इसका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 10,000 से 15,000 रुपए के बीच फ्रॉम फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन। यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू 20 से 25,000 रुपए जा सकती है। ये एस्टीमेट मैं आपको एक रेफरेंस के बेसिस पे बता रहा हूं, जिन्हें मैं जानता हूं, जिन्होंने इस सिक्के को रिसेंटली सेल किया है 20,000 रुपए में। तो आप सभी देख सकते हैं कि ये सिक्का कितना हाई वैल्यू कॉइन है और इस सिक्के को अपनी कॉइन कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको देनी पड़ सकती है एक अच्छी खासी कीमत। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, कैसी रही आप सभी की लर्निंग इस म्यूल कॉइन से रिलेटेड, जरूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और अब आप जरूर इस सिक्के को अपनी चिल्लर कलेक्शन में से सर्च कर सकते हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या पता ये सिक्का आपको अपनी कॉइन कलेक्शन में मिल जाए। और क्या आप में से कोई ऐसा व्यूअर है जिसकी कॉइन कलेक्शन में ऑलरेडी ये सिक्का है, ये भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्द ही अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।